हेलो एंड वेलकम टू सुहेल तुर्की हिस्ट्री गुरु चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो आने वाले हैं, और इस 2023 ये इस उम्मीद से कि हम लोग इस बार ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। आज आप सबके लिए मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग मंथ और वीकली स्टडी प्लान बनाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और किस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके का प्लान होना चाहिए, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, आज उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो सबसे बड़ा गाइड हमारा होता है वो होता है यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। उनको जितना आप एनालिसिस कर सकते हैं, उनको जितना आप चेक कर सकते हैं, खासकर जब आपका प्री का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो एक बेस्ट वे है कि आप फाइंड आउट करिए कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये बात भी सच है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल है, इसके ऊपर कोई भी प्रिडिक्शन करना सही नहीं है। लेकिन जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो हमें एक ओवरव्यू मिलता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम इस वीडियो में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खासकर जब हम प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड मोस्टली फॉर द हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट रहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ, नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर करना पड़ता है आर्ट एंड कल्चर का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में। लेकिन आई होप सो कि अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करेंगे तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ईज और थोड़ा सा सही लगेगा कि किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले जब हम हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर जब हमारा बहुत टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेप हमारा रहता है कि प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम इज़ टू नो द ईयर वाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, उनको आप चेक कीजिए। आप जितना इनके ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईयर वाइज जो एनालिसिस हम करते हैं उससे एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि हमें ज़्यादा फोकस कहाँ करना पड़ता है। और ये भी याद रखिएगा कि इन ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स जो भी हमारे एग्जाम हुए हैं, उनमें कहाँ पे ज़्यादातर किस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब वेटेज की बात करेंगे तो हिस्ट्री का सेक्शन जो है प्री एग्जाम के अंदर अराउंड आपका 15% कंप्लीट करता है टोटल मार्क्स। तो बहुत बड़ा वेटेज है, और ये भी देखना पड़ेगा कि किस पार्ट से सबसे ज़्यादा। तो 15% अगर आपके एग्ज़ाम का ये कवर कर रहा है तो इससे पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि किस पार्ट से कितना इंपॉर्टेंस रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा एनालिसिस है 2022 तक अगर आप देखेंगे, और जो 2015 टू 2022, तो एंशंट, पर्टिकुलरली एंशंट इंडिया की जब हम बात करते हैं 2015, देन 2016 में 3, 2017, तो ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल है, मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन एवरेज अगर निकाल दी जाए तो एटलीस्ट आप ये मान के चलेंगे कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2021 में 4 था, 2020 में भी 4 था, 2019 3 4 4 और फिर 2। तो यहाँ पे इसका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। तो हम होपफुली रह सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम जो होगा, यहाँ से आपको फिर से एक अपवर्ड जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि याद रखिएगा कि इस तरीके को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मिड हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जब बच्चे कहते हैं कि सर मिड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो शायद में भी एनालिसिस की कमी उनकी रही होगी। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड एवरेज जो दिखाता है, बीच में 2017 और 2018 का जो पीरियड था, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर इस एवरेज में एंशिएंट हिस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पे भी कम हुए हैं। और यहाँ पे फिर से आप देखिएगा, जैसे ही 2 ईयर कंटिन्यूसली 1 1 पे रहा है, तो फिर से आपको एक बार अपवर्ड देखने को मिला है। फिर ये 2 पे आया, एवरेज 4 and 4 है। इसका मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिड पार्ट से लिए गए। लेकिन वही वाली बात है कि अगर ये 4 4 है तो हम ये देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा डाउन होगा,
इट मीन्स हमें एंशंट की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड वैसे ही फॉलो, जब 5 यहाँ से आए हैं तो 3 यहाँ से हुए हैं, यहाँ 2 हुए हैं, यहाँ 4 हो गए। एक बार तो सेम रहा है, 2021 में 4-4 रहे, लेकिन 2022 में हम लोगों को मिड से 4 और एंशंट से 2, तो आप इस बार शायद मे बी जो हम ट्रेंड देखेंगे वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्ट एंड कल्चर हमारा हमेशा कोर पार्ट रहा है, तो एवरेज आप देखेंगे 3-3-5-6 जो 2018 में सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी 2 फिर कम हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है, तो फिर यहाँ पे एवरेज हम 4 लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड आर्ट एंड कल्चर आप छोड़ नहीं सकते, 2018 के बाद तो बहुत ज़्यादा, या 2017 और 2018 का जो पीरियड था वो आर्ट एंड कल्चर के लिए ग्लोरीफाइड रहा है। फिर हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, ट्रेंड ये शो करता है, क्योंकि ये 14 का जो आंकड़ा था 2018 के अंदर जो था, उसमें ये बताया गया था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए जब से वेटेज ज़्यादा हो गई। कंपैरिजन अगर किया जाए एंशिएंट, मिड और आर्ट से, तो फिर येस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट 8 क्वेश्चन 6 7 14 6 9 7 4 इधर कम हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार फिर उम्मीद करिएगा कि मॉडर्न से अपवर्ड में दिखाएगा आपको, एंशिएंट इस बार ज़्यादा होगा, और आर्ट एंड कल्चर तो एवरेज के हिसाब से ही चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप क्लैरिटी देखेंगे तो 2015 में 15 क्वेश्चन, 2016 में 16, 2017 में 14, 21, 16, 19, 18 एंड 14, यानी अगर हम माने तो 2017 और 2022 में सेम प्रोसेस में रहा है, तो एवरेज आप निकाल के चलिए कि 15-19 के बराबर जो है ये चलेगा। जब हम इस तरीके का एनालिसिस करते हैं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि चीज़ों को समझना कि ऑफ कोर्स अब शायद हमारे लिए तो ये वाला एरिया जो आपका है वो ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इस बार एग्जाम, तो अगर ये 2 है तो उम्मीद कर लीजिएगा कि इसमें एटलीस्ट 1 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए। यहाँ हम लोग क्योंकि 4-4 में हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेम एवरेज दिखा रहा है, पीछे 4-4 3-4, तो फिर वही सेम रखिएगा। और प्लस आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पीछे बहुत कम क्वेश्चन आए, तो प्लस यहाँ पे कर लीजिएगा कि 2 ऊपर अपवर्ड दिखाएगा। सो होपफुली कि हमारी ये प्रिडिक्शन सही हो जो ट्रेंड दिखा रहा है, बट फिर से मैं कहूँगा कि ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, इसमें कोई भी पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो रहा बात कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है। आइए बात करते हैं कि अगर हमें आप प्रिपरेशन का समय बहुत कम है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है और किन एरिया को हम हिट करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो। सबसे पहले इट इज़ बेस्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट फॉर हिस्ट्री, इट विल हेल्प स्टूडेंट क्विकली रिवाइज द सब्जेक्ट। आपके पास नोट्स होने चाहिए। पहली बात, जो बच्चे ऑलरेडी जीएस के नोट्स बना चुके हैं तो उनके लिए एटलीस्ट यही है कि भाई अब सब कुछ छोड़ दीजिए, वही नोट्स जो आपके बने हुए हैं उनको रिवीजन करिए, उनको एक्स्ट्रा आप अंडरलाइन करते चलिए। या अगर आप चाहते हैं कि आप लोग उसके एक छोटे से नोट बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज़ गो फॉर इट। छोटे छोटे नोट बनाइए। रीसेंट ईयर में अगर आप देखेंगे तो हमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, और हिस्ट्री सेक्शन से अब फैक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब आप समझ लीजिए कि पहले हमें मना किया जाता था कि फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं रखनी है। बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे गए जहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो आप समझ लीजिए ट्रेंड के हिसाब से और जो चल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। सो इट वुड बी बेस्ट टू फोकस ऑन द फैक्चुअल डिटेल, जो बहुत बार क्लास में मना कर दिया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट मेक वाइल्ड गेसेस जब आप हिस्ट्री सेक्शन में होते हैं कि ये भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी क्लियर होता है जब आपने उस टॉपिक को क्लियरली पढ़ा हो। तो प्लीज़ यहाँ पे आप वन लाइनर सिस्टम वाला नहीं करिएगा, प्लीज़ गो इन डेप्थ, प्रॉपर पढ़िए उनके ऊपर और एक बुक को फॉलो कीजिए। ज़्यादा आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपने बना लिया है, जो आपके पास बुक है वो फाइनल है, और बुक जो भी आप ले रहे हैं बेस्ट है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, बट याद रखिए कि उसका रिवीजन आप कितना करते हैं। और इफ़ यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस इट्स गुड, लेकिन अदरवाइज इट्स बेस्ट टू लीव द क्वेश्चन। और याद रखिएगा कि तुक्के लगाने से बेटर है कि आप छोड़ दें। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अब गेस वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सो ये वाला तो ऑप्शन बनता भी नहीं है। अब सबसे पहले देखिएगा कि यूपीएससी में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जो इस बार मुझे उम्मीद है कि ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि पिछली बार थोड़े कम सवाल आए। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही हैं, फिर इसका इसके साथ क्या हुआ। सो यहाँ पे आप जो चीज़ अब
बेटर कर सकते हैं, जो हो सकता है मे बी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। पहली चीज़ तो 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा इम्पोर्टेंटली है, क्योंकि मेजरली जब मेरा मेरा इंटरेक्शन बच्चों के साथ होता है, जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहले मेक अ लिस्ट, आप एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। ये लिस्ट आपको फ़ायदा इस चीज़ से देगी कि मेजर साइट्स ऑफ दिस स्टोनेज आपको बनाना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, अब याद रखिएगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी टाइम से सवाल नहीं बना है, लेकिन जो बना है पहले उसमें सिर्फ उन्होंने साइट्स को ही अटैक किया है, तो आप याद करिएगा कि साइट्स आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे आपकी जैसे पैलोलिथिकल, मीजोलिथिकल, नियोलिथिकल, चालकोलिथिकल, तो इसमें साइट्स के लिए आपको बहुत ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइट्स आर इम्पॉर्टेंट। क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लास 10 की एनसीईआरटी भी यूज़ करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है अगर आपसे नहीं हो पाया, लेकिन आप क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, या फिर आप फिर के आपके पास टाइम है भी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पार्ट से कुछ खास ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है। हाँ, पेंटिंग के बारे में आप देख सकते हैं, वो हो सकता है। सेकंड, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वेरी वेरी सीरियसली क्वेश्चंस आर आस्क अबाउट द टॉपिक इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पार्ट आप कुछ लीव नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा यहाँ से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे हैं, सो गो फॉर इट। तीसरी चीज़, जिस भी सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं, आप एक काम कीजिए कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी सीएसई मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको एक बार देख लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्री के क्वेश्चंस को देखते हैं। आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तो प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चंस हैं ना, उनको एक बार देख लीजिए। उनसे क्या होगा कि आपका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। तो जब उस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ेंगे ना, तो आपका प्री का क्वेश्चन बिल्कुल होगा। दिस इज वेरी यूनिक एंड आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि वाइल स्टडिंग वैदिक सिविलाइजेशन मेक नोट ऑन वेरियस स्पेशल टर्म्स, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत पूछता है कि फैमिली को क्या कहते थे, उस समय के जो लीडर्स होते हैं उनको क्या कहते थे, किन किन गॉड को किस नाम से पुकारा गया, कौन सी बुक आई है। सो दे आर वेरी लाइक टू बी आस्क इन द एग्जाम। बहुत बार टर्मिनोलॉजीज बेस्ड क्वेश्चन बने। यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि स्टोरीज पढ़ता है। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिटरेचर आई है, वो आप अर्ली वैदिक बात करें या लेटर वैदिक की बात करें, सो टर्म्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास जो कोर पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखिए फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, सो प्रिपेयर देम वेल। सो देयर इज नो गेस कि सर ये कर लूँ वो कर लूँ। यस ऑफ कोर्स, आपके सेक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, गेस मत मारिएगा। बहुत हॉट टॉपिक है और आर्ट एंड कल्चर के साथ भी लिंक करके पूछता है। मेक नोट ऑन इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क लाइक पुरानास, वेदास, इनके ऊपर बहुत बार सवाल बने हुए हैं। वेदाओं के ऊपर क्या है प्लीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पुरानास के बारे में बहुत बार स्टेटमेंट विजिट की इसमें क्या लिखा गया है, कि इस पुराना ने हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीड इंपॉर्टेंट किंगडम लाइक गुप्ताज आपके हैं, मौर्यन अंपायर, तो इनका एक क्रॉनिकल ऑर्डर बना लीजिए कि सबसे पहले कौन आया, सतवाहन चालुक्य। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करने के लिए आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंगडम्स हमारे कौन से हैं। तो ये हमारे पर इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं। मेक नोट ऑन द कल्चरल आर्ट टॉपिक्स लाइक अशोकन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। और इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गई, संगम, लिटरेचर इज वेरी वेरी, हड़प्पन सील्स आर इंपॉर्टेंट। ये आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा। गो फॉर इट एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारा वो इंक्लूड किया जिसमें आपका अजंता केव्स होगी, एलोरा केव्स बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसलिए उनको मैंने क्लिक किया है। तो और भी किया जा सकता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं, एटलीस्ट ये पढ़ के जाइएगा तो कुछ आप लिख पाएंगे वहाँ पे। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर हम मिड की इंडियन हिस्ट्री के अंदर चले जाएं, यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है बच्चों को कि यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि एक बहुत लेंथी पीरियड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द टॉपिक क्रॉनिकल ऑर्डर फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत पीरियड से शुरू कर दीजिए मुगल पीरियड तक, उसको क्रॉनिकल ऑर्डर में डालिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपका भक्ति मूवमेंट है, याद रखिएगा सूफी मूवमेंट। बहुत बार यहाँ पे आपको सवाल जो पूछा जाता है वो आपका मेन इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट, कि किस ने कहाँ पे भक्ति मूवमेंट। और हमारे पास 2 भक्ति मूवमेंट है, याद करिएगा, नॉर्थ एंड साउथ के अंदर, सो आपको वो भी करना पड़ेगा। देन सूफी मूवमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर कितने लिटरेचर वर्क्स हुए, आर्किटेक्चर कैसा रहा है, स्पेशल टर्म्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स,
इंपॉर्टेंट बैटल्स में आपको कुछ ही याद रखनी है, सारी नहीं रखनी है। और कल्चर एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देखना पड़ेगा। सो मैंने बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से बताया है। और ज़्यादातर किंगडम्स में जैसे कि मराठा अंपायर, विजयनगर अंपायर इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द आर्ट इन कल्चर इज कंसर्न। रिमेंबर दे हैव एडेड समथिंग न्यू टू द आर्ट एंड कल्चर। याद करिएगा कि इनके मंदिर बनाए हुए के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। और फिर बहामनी अंपायर आप सब जानते हैं। सो ये है मिड का पार्ट, क्योंकि मोस्टली आप लोग टाइम स्पेंड कर देते हैं अननेसेसरली चीज़ें पढ़ने पे। फिर आता है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। बात करते हैं कि स्टार्ट करिएगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यहाँ पे आप सिर्फ लिस्ट बनाइएगा, क्रॉनिकल ऑर्डर में डालना है, ब्रीफ में नहीं जाना है। फिर आप आ जाएंगे एंग्लो मराठा वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछ चुका है। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट यूपीएससी मेंस ऑल्सो, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होंगे। अब यहाँ पे मैसूर का भी वॉर डाल सकते हैं आप, और एंग्लो सिख वॉर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आपको इतना कर लेना चाहिए। और फिर आपका आ जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। थॉरली करना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं चलेगा। रिमेंबर, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कवर ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट रेबिलियन लाइक इंडिगो रेबिलियन एंड संथाल रेबिलियन। याद होगा 1857 से पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेबिलियंस हुए हैं। मेक शॉर्ट नोट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, किसने कहाँ पे लड़ा है। मेक ए लिस्ट ऑफ वाइसराय जिन्होंने भी भारत के ऊपर रूल किया, और खासकर आपको याद होगा लॉर्ड डेलहौजी हो गए, उसके बाद आपके लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन। ये सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं और इनने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। मेक शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लॉ, और ये तो आपका पॉलिटी में भी पूरा होता है, क्योंकि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, 1935 एक्ट, रोल एक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और इनको कंप्लीट। एंड सेपरेट नोट ऑन द गांधीयन फेज, इंडिपेंडेंस शुड बी मेड। गांधी के ऊपर आप याद कर लीजिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और अपार्ट फ्रॉम दैट कांग्रेस सेशंस आर इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ये बड़ा कंसाइज है। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मे भी हम लोग और टॉपिक्स को भी ऐड कर सकते थे, बट सी इट्स अ प्लान, वी हैव अ वेरी लेफ्ट टाइम, बहुत बहुत वेरी लेस टाइम लेफ्ट, एंड सो वी नीड टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि बहुत सारे बच्चे अभी बिजी हैं, और भी बहुत सारे ये कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, बहुत बार हमारे यहाँ से क्वेश्चन आए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि किस तरीके के प्लान आपके लिए बनने चाहिए। और अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सर बेसिकली बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर किस टॉपिक को कैसे, तो हम वीकली बेसिस पे बनाएंगे, और वो वीडियो सबके लिए जो प्री के लिए और मेंस के लिए जा रहे हैं। अच्छा कि आप लोगों से बात हो जाए कि एटलीस्ट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए, एटलीस्ट आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो इसी का पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको प्लान बताऊंगा, प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड, प्लान थर्ड फॉर द जीएस मेंस एग्जामिनेशन, और हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप आप इसको लाइक करेंगे एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको किसी तरीके की भी हेल्प चाहिए हिस्ट्री की, काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी। और आने वाले दिनों में हम लोग काफ़ी सारे नए टॉपिक्स भी इस पर अपलोड करेंगे। अपना प्यार बनाए रखें। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर, बाय बाय।